और हम तराजू भी साथ में, और आलू की भारी भी पीठ में, कभी मणगू की तरफ, कभी बढ़िया की तरफ, कभी भटवाड़े की तरफ, कभी जगोट की तरफ। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि हमारी एक भी अरबी अब की बार नहीं हो रखी है, लेकिन मैं गलत था। अब जंगलों में तुमने घर बना दिया, बोल तो वो घर ही में आएंगे। आज के अब कम से कम 5 और 6 पीढ़ी हो गई, तो उस टाइम से है लोग यहीं पे। अभी रहे हम जंगल में। तो उसके साथ साथ यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर इतनी सारी अरबी रखी हुई है, और इधर दिखाऊं तो ये देखो इतने ये हो रखे हैं। तो माँ आपको छोटे छोटे ये जरूर दिखा रही थी, लेकिन माँ ने ये छिपा के रखे हुए थे बड़े बड़े। छिपा के तो जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज चुके हैं और आज का जो मौसम है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा है। आसमान लगभग पूरा पैक हो रखा है और सूर्यदेव दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। और अभी तक हमारे कैमरामैन भाई साहब हैं, और आसमान की मैं जो बात कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं आसमान ये देखो कुछ इस तरह से पूरा पैक हो रखा है। कहीं आज ज़्यादा नीला आसमान देखने को नहीं मिल रहा है, और जो बादल भी हैं तो बादलों के बीच में हल्का जो नीला आसमान देखने को मिल रहा है। तो ये डिज़ाइन बड़ा प्यारा और बड़ा खूबसूरत देखने को मिल रहा है, तो मज़ा आ रहा है ये देख के। और ठंड भी आज बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन हमारी खुशी का कारण भी ये ठंड बन सकती है, क्योंकि उम्मीद हमारी जो है वो और बढ़ गई है कि आज यहाँ पर बारिश होगी और सामने हिमालय पे बर्फ़बारी होगी, और फिर मज़ा आ जाएगा अगर सामने चमचमाता हुआ बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय हम सब लोगों को देखने को मिले। लेकिन देखो हमारी उम्मीद आज भी पूरी होती है कि नहीं होती है, क्योंकि कल भी मौसम ऐसा ही हुआ था लेकिन बारिश नहीं आई। दिन तक जो है वो ठीक हो गया था मौसम, और अभी अभी माँ अभी छत पे पहुँच गई। यार मेरा काम है यहाँ छत पे बहुत ज़्यादा। चलो माँ अपना काम निपटाएगी और हम तो नई मकान की ओर चलते हैं। और सामने आज भी दिखाऊं तो ये देखो आज भी इतनी ज़्यादा धुंध है कि जो हिमालय पर्वत है वो धुंध के अंदर पूरा डूबा हुआ है, कुछ भी वहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। तो धूप सेकने का मन था सुबह सुबह थोड़ा, लेकिन आज धूप नहीं आएगी शायद, इतने काले बादल हैं। तो हम पहुंच चुके हैं नई मकान पे, और स्क्रीन पे देखिए बापूजी। हेलो गाइस। तो बापूजी यहाँ पर खरोड़ा खरोड़ी कर रहे हैं। अरे साफ करना पड़ रहा है यार बहुत। जिस दिन बोला था यहाँ पर डालो इसके बाहर से सब सीमेंट से कर दिया। हमने डाला भी था, वो बोल रहे थे अंधेरा हो रहा है ये हो रहा है, उन्होंने खुद निकाल दिया। तो सीमेंट निकाल के अब इन पे फिर से प्राइमर लगाना है। यहाँ बापूजी लगे हुए हैं, और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो इस साइड भाई साहब भी लगे हुए हैं। अच्छा आप बता रही बल बहुत ज़्यादा। दोस्तों अभी एक बार फिर सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं, और घर के अंदर तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। बापूजी ने जहाँ पर भी बाद में जो छूटा फूटा प्लस्तर था, जहाँ पे तोड़ फोड़ हुई थी वहाँ पे प्लस्तर कर रखा था, तो मैंने उसकी तराई की, और लगभग उसमें आधा घंटा पौन घंटा लग गया होगा। और उतने में जो हाथ है वो सुन हो गए हैं, और साथ साथ में चेहरे पे इस जगह पे ना बहुत ज़्यादा ठंडा जैसा लग रहा है, इसीलिए मैं बाहर आ गया हूँ। और अब चाय चाहिए बापूजी और भाई साहब के लिए भी बल। तो अब मैं चलता हूँ घर की ओर चाय लेने के लिए। और साथ साथ में कल एक लकड़ी की भारी मैं ले गया था, तो एक लकड़ी की भारी यहाँ रखी हुई है, तो ये भी मुझे घर लेके जानी है। दोस्तों अभी जो लकड़ी की बारी है वो लेके मैं घर पहुंच गया हूं, वो मैंने चौक पे रख दी है। बाकी मैं छत पे आया थोड़ा धूप सेक लेता हूं, क्योंकि धूप अभी बहुत प्यारी लगी हुई थी, लेकिन जैसे यहाँ पर पहुंचा
तो यहाँ पर धूप है ही नहीं, और धूप ना होने का कारण यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं बादल तो लगे हुए हैं, साथ साथ में जो ये टावर है इसकी छाया भी यहाँ पे आती है, तो इस वजह से भी धूप थोड़ा कम हो गई है। लेकिन आज सुबह से बादल लगे हुए हैं, लेकिन बादल भी मैं बोला हूँ ना, सुबह बोला था बड़े प्यारे देखने को मिल रहे हैं। और छत पे मैं जैसे आया तो यहाँ देखो, यहाँ पर माँ है, मैं यहाँ पर बैठी हुई है, काम हो नहीं पा रही तो माँ ने 2-2 कुर्सियाँ लगा रखी है, एक वहाँ से एक यहाँ से, एक पैर रखने के लिए है, एक बैठने के लिए। नीचे छोड़ रहे हूँ तो घुटनों में भी दर्द हो रहा है लम्बा करके। पिना हो गया गेहूँ देखो कितना बड़ा है। उनका बारिश आएगी तो उसको अंदर रखेंगे, खाली मिट्टी मिट्टी हो रखी है यहाँ पे। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि हमारी एक भी अरबी अब की बार नहीं हो रखी है, लेकिन मैं गलत था। मैंने सोचा था कि हमारी नहीं हो रखी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमारी अरबी हो रखी है। और वो माँ अभी यहाँ पर साफ कर रही है। बोल दिया तो मैंने नहीं है। अरे मैंने बोला सबने, नहीं देखा। अरे मैंने बोला सबने निकाल दिए और हमने नहीं निकाले, मतलब हमारे नहीं होंगे, इसलिए बोला मैंने। तेरे को खेत ही दिख रहा था। कहाँ था खेत है? साल के पीछे थे ना। चलो बढ़िया है, अगर वहाँ था। मैं वहाँ गया ही नहीं बहुत टाइम से, तो फिर उतना पता नहीं चला। बहुत बड़े हैं। हाँ, 1 किलो का एक अरबी। साल भी ऐसा ही हुआ, अगले साल भी ऐसा ही हुआ। तो अगले साल है, को पिछले साल है। मतलब आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आते रहते हैं जब मैं ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ कि ऐसी चीज़ें मत दिखाया करो, नज़र लग जाती है और फिर आपकी होगी नहीं। तो मैं ये चीज़ें तो नहीं मानता हूँ ऐसा कि नज़र लगती होगी, लेकिन बोलते हैं इसमें जो उसके 2 साल से पहले हुए तो तब तो बड़ा बड़ा गेहूं भी था, इतना बड़ा बड़ा, इतना 1-1, 2-2 किलो का गेहूं था। आज जो ये इसके आगे साल का भी, इस साल का भी ये गेहूं है, ये वो भी देख, वो भी वैसे ही, और छौड़ा जिसको बोलते हैं। तो शायद मुझे ये चीज़ अब माननी पड़ेगी कि नज़र भी लगती है, क्योंकि जब तक मैंने वीडियो में नहीं दिखाए थे 2 साल 3 साल पहले तक, तब तक माँ बोल रही है बड़े बड़े हुए थे। लेकिन जब से मैंने पिछले साल भी दिखाए और पिछले से पिछले साल भी दिखाए, तो तब से बल ये छोटा पड़ गए। तो जो अरबी है वो हमारी बहुत छोटी हो गई, नहीं तो 1-1 किलो की एक ही अरबी भी कभी हमारे यहाँ होती थी। अब यहाँ दिखाऊँ तो एक छोटी दानी हो रही है, जिसको गेहूं बोलते हैं। और अरबी भी 2 प्रकार की होती है, मतलब एक ही अरबी के 2 नाम रखे होते हैं। जो एक गोल गोल वाला हिस्सा होता है नीचे वाला, इसको हम घेंज बोलते हैं। यो गेहूं है ना, इसमें जब फांग आते हैं तो तब उसको क्या बोलते हैं, टहनी जैसी जब आती है वाला। उसमें यहाँ मैंने तोड़ दिया ना, यहाँ भी रही होगी, यहाँ भी रही होगी, यहाँ भी रही होगी, ये उसको बोलते हैं छोड़ा। क्या करना था, वीडियो में नहीं बताना है? बता हमारे पिड़ाव तो हो नहीं पा रहे हैं। माँ को डर है कि अभी आगे भी ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है यार। इससे ज़्यादा क्या होगा? सब खेती से होता है, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। खेती में तो बहुत मेहनत किया था मैंने। तो मतलब हम क्या करते हैं ना, मैंने पहाड़ों में अक्सर देखा है, आपके यहाँ होता है या नहीं होता है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम खेत को कभी खाली छोड़ते ही नहीं है। हाँ, वैसे भी होता है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है। एक चीज़ निकाली दूसरी चीज़ लगाई, एक चीज़ निकाली दूसरी चीज़ लगाई, एक चीज़ निकाली दूसरी चीज़ लगाई, मतलब खेत को कभी आराम करने देते ही नहीं हैं। और मैंने सुना है कि खेत को कुछ टाइम थोड़ा छोड़ देना चाहिए, उसके बाद फिर दूसरी खेती करनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमने जैसे यहाँ से आलू निकाले, उसके बाद यहाँ ये लगा दिया, फिर ये निकालेंगे, फिर आलू लगाएंगे फिर कहाँ वही में लगाएंगे। हाँ। आलू तो वैसे में लगाएंगे, आलू लगाएंगे हम ये मार्च अप्रैल में। तब तक लहसुन नहीं होगी? नहीं, लहसुन जून में होगी, लहसुन धनिया जून में निकालेंगे। तो एक खेत कितनी चीज़ों को देगा अपना वो? फिर आलू ऐसे ही रहेंगे, फिर लहसुन को निकालेंगे, फिर मूंगरी बूतेंगे, फिर मूंगरी भी होगा नहीं होगा, पर क्या बताए। मैं तो ये बोल रहा था कि एक के बाद दूसरे लगाते हैं, लेकिन माँ बोल रही है एक खेती में रहती है, दूसरी उसी के साथ लगा देते हैं। जैसे अभी लहसुन है तो लहसुन निकालेंगे नहीं, बीच में ही आलू लगा देंगे, और फिर लहसुन निकालेंगे, आलू वैसे रहने देंगे, उसी के ऊपर मूंगरी लगा देंगे। तो ऐसे में खेती कैसे होगी, समझ से परे है। लेकिन पहले से ही कुछ ऐसे ही करते आए हैं, और अब हमने सुना है जहाँ तक कि ऐसा होता है कि खेत को आराम करना पड़ता था। लहसुन धनिया थोड़ा थोड़ा लगाते थे, 1-2 इतनी जगह पर थोड़ा सा गड़े होगा तो वहाँ पे इसमें नहीं लगाते थे।
इसमें अभी खाली हो गए, फिर बाद में आलू लगाएंगे। ऐसा करते थे पहले आलू भी ऐसा करते थे लोग। इस साल इसमें लगाएंगे और दूसरे साल दूसरे खेत में लगाएंगे। तो अब क्यों नहीं करते? तभी तो नहीं हो रहे हैं, तब बोल रहे हैं नजर लग गई, खेती सही से कर ही नहीं रहे हैं तब। अब ऐसे नहीं कर रहे हैं। कभी आलू यहाँ पे लगाते थे, कभी खेतों में लगाते। खेतों में कैसे लगाएंगे? सूर, सोला, ये बड़ा जानवर है। पहले नहीं होते थे जानवर? नहीं, पहले कहाँ आते थे यहाँ। मैंने तो अभी आप देखा। एक कमेंट में पढ़ रहा था कि कमेंट आ रहा था कि आप लोग जंगल में चले गए तो जंगल में जानवर नहीं रहेंगे तो तुम कहाँ रहेंगे? जंगल में हम पहले नहीं थे, जंगल ही में रहते थे। वो जब हम जंगल में जाते थे, सूर जंगल में तो रहते थे, पर घर में नहीं आते। अब जंगलों में तुमने घर बना दिया है, बोल तो वो घर ही में आएंगे। आज के अब कम से कम 5 और 6 पीढ़ी हो गई, तो उस टाइम से है लोग यहीं पे। अभी रहे हम जंगल में तो 5-6 पीढ़ी हो गई। तो जंगल में तो वहाँ उस टाइम से रह रहे हैं लोग। वो तो इसी पीढ़ी में आए, ये सूर, सोला, ये जड़ो तो अभी आए 1-2 साल पहले। सोला तो बहुत साल, सूर को तो बहुत साल हो गए, 10-12 साल हो गए। गोणी बांदर कुछ नहीं थे उस टाइम पे? गोणी बांदर भी नहीं थे उस टाइम। बांदर भी आते थे थोड़ा, ये जून जुलाई में। हम जब पौधा ये झुंगरा भट भुट बूतते थे, तब काफा होते थे, उस टाइम आते थे लंगूर। एक दिन आते थे, फिर चले जाते थे। आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? अब लगा लो, तो बोले हैं कि 49 साल दीदी को हो गए। तो 49 साल नहीं है ना, 39 साल। हाँ। 39 साल दीदी को हो गई, तो 2 साल पहले हुआ था। अच्छा, एक ये 41 साल माँ की शादी को भी हो गए हैं, और 41 साल पहले जब शादी हुई थी तब कोई जानवर नहीं थे। पहले क्या बहुत, अभी ये लंगूर भी आ रहे हैं 7-8 साल से, नहीं तो लंगूर भी नहीं थे यहाँ। ये सूर भी नहीं थे घर में। ये जड़ो जुड़ो था, अभी आ रहे हैं। जड़ो 2 साल हो रहा है उसको, तो 2 साल हो रहा है। जड़ो जुड़ो जंगल में तो रहते थे, पर घर में नहीं आते थे। वो घर में हम यहाँ से देखते वो जानवर क्या है ऊपर देते थे, पर घर में तो अभी आने लगे 1-2 साल से। सब अच्छी खेती होती थी मंडुआ की। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो मैं ये बोल सकता हूँ कि जंगली जानवर जो हैं वो निडर हो गए हैं। उनके अंदर इंसानों का कोई डर ही नहीं है। पहले के जानवर शायद डरते थे, इसीलिए इंसानों के नज़दीक नहीं आते थे, गाँव के नज़दीक नहीं आते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, वो हमको ही यहाँ से भगाने पे आ रखे हैं, लेकिन आ रहे हैं नज़दीक। जब हम खेतों में सट्टी बूते थे, कोदा बूते थे, मुंगरी भी बूते थे हम उनके साथ। जानवर तो है नहीं, अच्छी खासी मुंगरी होती थी वहाँ नीचे बड़े बड़े खेतों में। हाँ, बड़े खेतों में कोदा के साथ मुंगरी भी ये नैनी माल की सारा जाग डालते थे। हम बोलते, अतः हमने भी डाला कि यहाँ उन्हें खेत में डाला था, हमने भी डाला, तब तक ये खा ले। तभी तो हम मुंगरी भी यहीं बूते, आलू भी यहीं लगा रहे हैं, सब धनिया ऐसे पहले नहीं करते थे। पहले आपके साल इसमें लगाए, दूसरे साल हम खेत में लगाएंगे नीचे। अब इसी में लगा रहे हैं बार बार, घर का नजीक है नहीं। तो हमारा जो गांव है वो पहले मतलब खेती के लिए काफ़ी जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है, और गाँव के मुकाबले अभी भी हम यहाँ पे काफ़ी अनाज उगाते हैं। जंगली जानवर नुकसान नहीं करते तो और ज़्यादा उगाते। तो जैसे ही मैंने कम से कम कई झंगोरा बेच दिया है, लेकिन मैंने सुना था कि हमारे गांव में आलू की जो खेती है वो बहुत प्यारी होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी, और हमारे गांव में दूर दूर के लोग आते थे आलू के लिए। आलू के लिए एक साल तो हमने खेत में लगाया था, नीचे वाले खेत में जहाँ पे हमने न्यार काटा था उस दिन, तुमने सारा वो मनवा का न्यार वहाँ पे लगाया आलू। नीचे दादीर में तो हम जोगोट में गए, बड़ियत में गए, वहाँ गांव में ले जाए हम आलू। अब यहाँ अपने आलू बेचने के लिए गांव गए, फेरी जैसे है। तराजू क्या रहता था? तराजू ले गए हम यहाँ से सवाल भैया के घर से। तराजू भी था? हाँ, तराजू ले गए। तराजू के साथ एक पत्थर था। अच्छा, पत्थर भी उन्होंने दिया था, 1 किलो का है था वो। नाप के बाद वो नापा होगा ना। और हम तराजू भी साथ में, और आलू की भारी भी पीठ में, कभी मणगू की तरफ, कभी बड़ियत की तरफ, कभी भटवाड़ी की तरफ, कभी जगोट की तरफ, कभी। तब घर आते समय थोड़ा थोड़ा बचता था, तो होली में भी इतना जगह हम आलू ले गए थे। कम साल में आलू बेचते थे मतलब है? कम साल में भी 1 ही साल गया पक गया। उस टाइम लोग घर में नहीं आते थे ना। मैं तो सोच रहा था कि घर में आते थे तब बेचते हैं, लेकिन माँ का कहना है
कि जो आलू हैं वो माने पीठ पे लगे भारी, और माने दादी लोग मतलब जितने भी थे, और फिर निकल पड़े आलू बेचने के लिए। फेरी पे जैसे कपड़े बेचते हैं ना, तो वैसे ही आलू बेचने के लिए निकल पड़े। तो ऐसी कभी खेती होती थी, कितने आलू होते थे कि चल पड़े, और उसके बाद लोगों ने जाना यहाँ आलू हैं, तब लोग घर ही में आते तब लोग घर ही में आ गए हैं। दूसरे साल हम दादी के पीछे के खेत में लगाए, वहाँ हम एक लोग आते थे, उसके लिए खड़े थे, फिर दूसरा वाला आ जाते थे, ऐसे ऐसे करके। अब कहाँ लगाएंगे खेत? जब तुम आलू बेचने गए थे तो उस टाइम आलू का रेट कितना था? 10 रुपया। 10 रुपये किलो? फिर उस टाइम 10 रुपये बहुत था। 10 रुपया नोट। आज तो पहाड़ का जो आलू है, घर का शुद्ध आलू, उसका रेट है 35 रुपये मार्केट में। जब हम जो घर में भी आए ना, उनको भी हम 12-13 रुपया दिया था। मतलब जब ले गए थे तब दिया था उसमें, घर घर में। गाँव में दे गए थे। तब सस्ता क्यों दिया था? उतनी दूर भी जाओ। तब दूसरी तीसरी बार लगाया हो क्या घर में? अच्छा, घर में आया होगा जब बाद में क्या थोड़ा थोड़ा करके मैं अब हम लोग देते थे, कोई भी देते गांव में तो 35 रुपया किलो दे रहे हैं। चलो ज्यादा से ज्यादा 30 ही, मतलब कम ही भी करेंगे तो 30 भी कौन दे रहा है, पर मतलब फिर भी 30 में अगर होते तो दे देते हम। लेकिन अब के जो आलू हैं वो हमारे पेट के लिए ही नहीं हो रहे हैं, तो बेचना तो दूर की बात है। मतलब आलू भी इतने जैसे हो रहे हैं वो। अभी भी इस साल तो हो या ही नहीं है, इस साल अपने लेने बीज के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि हम दोनों भाई ज़रूर खेती के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि जंगली जानवरों से कैसे बचा जाए और नई नई पहाड़ में खेती की जाए जो यहाँ पर हो सकती है। तो आप लोग बोलते हैं कि गांव के चारों साइड बाउंड्री लगा दो, लेकिन ऐसे में शायद पॉसिबल है नहीं। मतलब अगर चारों साइड भी बाउंड्री लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो लगाना पड़ेगा। कहाँ से लंगूर तो रखेंगे नहीं बाउंड्री में, वो तो कूद जाएंगे। बाउंड्री में जब उतने बड़े बड़े पेड़ में आ रहे हैं, वो तो बाउंड्री तो कितने होगी? 8 फीट की होगी, 10 फीट की होगी, उससे ज़्यादा तो होगी नहीं, वो भी नहीं हो पा रहे। या नहीं तो गेहूँ बहुत ज़्यादा गेहूँ होते थे, गेहूँ मनवा अच्छी होते थे। अब गेहूँ भी देखा तो ना 2 साल से कैसे गेहूँ हो रहे हैं। अब कभी कभी हमने 1500 द्रोण भी गेहूँ होगा हमारे। मार्केट के थैले खा रहे हैं खाली। अब कर रहे हैं यहाँ खेती। खाली थोड़ा बहुत जरा तो झंगोरा आप भी है देखते होंगे कि हम चक्की पे तो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मतलब दुकान से खरीद के आटा बहुत लेके आते हैं, क्योंकि गेहूं होता ही नहीं है। तो फिर कहाँ से क्या होगा? जो राशन हमको गेहूं मिलते थे उसी को चक्की पे ले जाते हैं। बाकी घर के तो हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। 2 साल से थोड़ा तो कुछ नहीं है। झंगोरा हो रहा है, और झंगोरा भी पहले के मुकाबले कम ही है। अब की बार में माने काफी झंगोरा बेच दिया है। लगभग कितना बेचा? अभी 9 मन बेच दिया। अब 2 मन हो रहे वो खाली वाला बोल रहे बस उतना ही है। अब अपने लिए है थोड़ा बहुत, 10-12 मान के चल हैं। अपने लिए तो है। अच्छा, 4 मन अपने लिए नहीं रखेंगे तो चल 10 मान के चल। 10 बेचने वाले हैं। 10 नहीं, 9 बेच दिया। 2 और 2 हो रहे 11। 2-4 अपने लिए हो गए। 11-8-88, मतलब 8,800 रुपये बिक्री में आ जाएंगे झंगोरे का, जो कि ज़्यादा है नहीं, लेकिन मेहनत के मुकाबले तो नहीं है। लेकिन चलो कुछ ना सही, कुछ तो हो ही रहा है। बाकी अभी आने वाले टाइम पे देखते हैं। जैसे मैं बोल दिया ना, बाढ़ करने के लिए हम कर लेंगे, लेकिन समस्या यही है कि लंगूरों से कैसे बचा जाए। जो रात के जानवर हैं, जैसे सुअर हैं, जो जड़ों हैं, चलो उनसे बचा जा सकता है। नहीं बच सकते उसके। वो क्या करते हैं, कहीं से ऊपर से ऐसे में हम वो करेंगे तो ऊपर से छलांग मारेंगे, अपने लिए वो नीचे से खड़ेगा जमीन के नीचे। वो उठा देंगे उसको, जाली को उठा रहे हो, वहाँ नीचे नहीं लगाया हमने। सुअर का साइज भी बहुत बड़ा होता है, उसको भैंस बराबर होता है वो है। वो नीचे से ऐसे ऐसे माटा खड़ के वो सारा खराब कर दे। अब बोलो, आप जो लोग बोल रहे थे कि जाली और जो तार वाड़ है वो करो, तो माने आपका उत्तर भी दे दिया है कि वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लंगूर हैं वो कूद जाएंगे, और जो जंगली जानवर रात के हैं जो नीचे ज़मीन पे ज़्यादा रहते हैं, तो वो मतलब ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं और उस जाली को ऊपर उठा देते हैं और वहाँ से अंदर चले जाते हैं। बीच में लगाई भी थी हमने भी एक बार, लेकिन वहाँ नीचे से घुस गया और जाली ऐसी की ऐसी और अंदर का सपाचट हो गया। तो बहुत सारी समस्याएं हैं कि जाली लगाएं, थोड़ा बहुत आज में रात को भी वहाँ देखते देखते थोड़ा बहुत जाएंगे तो हला हुला करेंगे, तब है जाली नजदीक पे हो तो नजदीक पे क्या खटपट हो जाए, आवाज नहीं आ जाए, नहीं तो जाली झूली रहेगी वहीं पे।
बहुत कुछ कर दिया हमने। खाद कर दिया सूंगूर के लिए, सूंगूर वहाँ पड़ेगा तो तब नहीं आ गए डर के। वो उस तरफ से आ रहे, वो पता चल रहा है उसको बहुत चालू चीज है। कि इसमें हमारे खतरे। हमने कुछ टाइम क्या करे, खाद खाना उसमें थोड़ा थोड़ा हरा घास डाल दिया कि वो उसको पता नहीं चलेगा। उसने वो भी देख लिया कि यहाँ कुछ खतरा है मेले, वो नीचे ऊपर के रास्ता आएगा। ऐसे ऐसा कर दिया तो कुछ नहीं होगा यहाँ। तो संगूर को डराने के लिए वाले इतनी चीज़ें कर दी हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और साथ साथ में और जानवर भी तो बहुत सारे हो गए हैं। पिछले साल से तो जड़ों भी आ रहा है बड़े बड़े सींग लेके। और मतलब अभी खेत में जो भी हमने बोया होगा ना, ज़मीन से थोड़ा नहीं ऊपर, इतना भी ऊपर आएगा ना, वो साफ चल लेगा उसको। खेत में वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो खेत में जा तो अभी उस जो हमारा घर का आगे पे है खेत, और नया घर के आगे पे वहाँ बहुत सारे बकरूल हो रहा है। वो बकरूल किसका है? जिसको बकरे का बकरूल बोलते हैं, वैसे ही है वो जड़ों का बकरूल। वो बहुत सारे आ गए वहाँ खेत। बकरू मतलब गोबर। गोबर वो बड़ी बड़ी बारीक जैसे बकरी का गोबर नहीं होता, वैसे ही है। उस खेत में कल गए थे मैं वहाँ पे, तो वही आ रहा है मतलब रात को आने बैठ गए हो। अभी से। अभी जमीन से थोड़ा ऊपर हरियाली आई थी, बस वैसे ही है, बचेगा। तो बड़ी समस्याएं हैं। फिर भी कुछ नए उपाय सोचेंगे, विचारेंगे। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या पता उनसे हो जाए। कोशिश करेंगे पहाड़ में खेती करने की। और खेती पे काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा हमारी हो गई है। और माँ ने यहाँ अरबी भी सारी छिल ली है गप लगाते लगाते। अभी भी है बल। ये आप देख सकते हैं। तो माँ ने यहाँ पर ये रखा हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर इतनी सारी अरबी रखी हुई है। और इधर दिखाऊं तो ये देखो इतने ये हो रखे हैं। तो माँ आपको छोटे छोटे ये जरूर दिखा रही थी, लेकिन माँ ने ये छिपा के रखे हुए थे बड़े बड़े। छिपा के तब में रहा तो वो आए नहीं। मतलब ये भी छोटा है पहले की तुलना में। कम से कम इसके 4 गुना इतना बड़ा 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 होता था। मतलब जितना वो कद्दू है ना, ऐसे ऐसे होते थे, आप ये सोच सकते हो। तो उसके हिसाब से तो ये भी बहुत ज़्यादा छोटा है। फिर भी ये यहाँ पर जो रखे हुए हैं इनको हम घेंज बोलते हैं। और जो माँ शवा बोल रही थी तो उनको शवा बोलते हैं। तो इन्हीं से इनको ऐसे निकले होते हैं ना ये वाले, तो इनको तोड़ के वो अलग करते हैं। इनका टेस्ट अलग आता है, इनका टेस्ट अलग आता है। और ज़्यादा अच्छे कौन होते हैं? अच्छा तो वो ये होगा, ये वाला होता है बारीक बारीक। ऐसे इसको तो ऐसा करेंगे, सड़ेगे नहीं, चूहा नहीं खाएगा, तो फिर लगाएंगे इसको फाड़ के इसको अच्छा लगाने के लिए ये होता है। वो भी होते हैं, वो भी होते हैं, पर इसको भी वो हम खा लेंगे तो। इस साल भी रखने खड्डे में? नहीं, अब तो नहीं रखेंगे। खड्डे में रखे सारा। पिछली बार रखे हमने खूब खड्डे में, उसके बाद खड्डे से कुछ बाहर ही नहीं निकला, सारा चूहा अंदर ही अंदर ले गया। पर चलो ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी अरबी हमारी अब की बार हो रखी है, जो कि सर्दियों में खूब खाएंगे जितनी भी होगी। ऐसे हम इसको बचाएंगे थोड़ा बहुत, इसको हम सारा खा लेंगे। ऐसे भी नहीं सोचेंगे कि बात के लिए नहीं। जितना जल्दी हो खा लेंगे। बोल रहे थे मैं क्योंकि ठंडियों में अरबी का अलग ही आनंद है। करेंगे हम। हैं? अभी बोल रहे थे मैं कि थोड़ा चूल्हे में रखेंगे चाय के साथ। रुक दो। वैसे भी शाम को आजकल सुबह खाना खा रहे हैं हम, तो भूख लग रही है शाम तक, तो ये थोड़ा खा सकते हैं उसको, पर आज नहीं। अभी तो मैं चाय के लिए आया था। बापूजी और भाई साहब चाय का इंतज़ार कर रहे होंगे। और माँ और मेरी काफ़ी चर्चा यहाँ पर हो गई। और आप लोग कमेंट भी करते हैं कि पुराने जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे पहाड़ के बारे में हमको थोड़ा जानना है, पहले कैसा था अब कैसा है। तो बापूजी के साथ ही ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं, अगर वो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना तो आप लोग चौंक जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो आपके सामने लाऊं, बापूजी के साथ, माँ के साथ पुरानी कुछ बातों पे चर्चा करूं, या गांव में किसी के साथ चर्चा करूं, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे खूब सारी ऐसी पहाड़ की चर्चाएँ भी मैं आपके बीच में लाने की कोशिश करूँगा। तो जो ज़मीन में रहते हैं ना, तो वो कुछ ऐसे रहते हैं, बाद में इनको अलग अलग कर रहे हैं। देखो वो अलग है नीचे वाला हिस्सा, और ये अलग है, पर होते एक ही उसमें है। एक ही में। तो माँ इनको अलग अलग करके रख रही है, ऐसे देखो।
तो चलो चाय लेके मैं पहुंच गया हूँ नई मकान पे और स्क्रीन पे बापूजी हेलो गाइस, चाय पी लो, ध्यान इधर उधर ध्यान मत भटकाओ। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत ठंडा हो रहा है हैं? भाई साहब आप भी पीना पसंद करोगे? लो जी लो, काम होता रहेगा। गिट्टूरी से चाय लेके आया। हाँ